वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली खबर, नियोजन नीति पर मुखर हुए डॉक्टर अजय ने हेमंत सरकार को घेरा, CWC में उठेगा मामला। राज्य में नई नियोजन नीति में हिंदी, अंग्रेजी समेत कई महत्वपूर्ण भाषाओं को हटाने तथा वैसे भाषा जिसकी राज्य के किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने तथा कि कोई शिक्षक नहीं होने के बावजूद नियोजन नीति में स्थान दिए जाने के मामले में कांग्रेस के 3 राज्यों के प्रभारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय ने अपनी पार्टी के समर्थन से चल रही झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नियम को बकवास करार देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के 80% बच्चे चयन प्रक्रिया से छट जाएंगे। वहीं कहा कि झारखंड सरकार के नीति निर्धारकों को यह पता होना चाहिए कि हिंदी एक अनिवार्य भाषा तथा इंग्लिश देश की ऑफिशियल भाषा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस में होगा एक व्यक्ति एक पद। कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने दिए कई निर्देश। अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष और विभाग के चेयरमैन के साथ रविवार को पार्टी मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक व्यक्ति एक पद की बात को प्रमुखता से दोहराया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलों में समन्वय की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति जिला में पदाधिकारी हो और साथ ही वह प्रदेश में भी पदाधिकारी हो जाए। ऐसा मालूम नहीं चले कि कोई व्यक्ति जिला में प्रखंड अध्यक्ष है, इसके अलावा वह अल्पसंख्यक विभाग का भी अध्यक्ष है। बैठक में राजेश ठाकुर ने नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति की आवाज बने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। हाई स्कूल शिक्षकों की होनी है बहाली। झारखंड सरकार 11 गैर अनुसूचित जिलों में लंबित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसकी समीक्षा कर रही है। इसके तहत कार्मिक विभाग द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर निर्णय लिया जाना है। इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन आहारताधारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से संबंधित राज्य के सभी जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन लंबित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसकी लिखित और कौशल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पिछले साल 27 अगस्त से 7 सितंबर तथा इस साल 4 से 6 जनवरी तक कर चुका है। अगली बड़ी खबर, राजधानी में खुलेंगे 25 सब हेल्थ सेंटर, दवा और टेस्टिंग की भी सुविधा। राजधानी रांची के लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वार्डों में सब हेल्थ सेंटर खोलने की योजना है, जिसके तहत रांची में 25 हेल्थ सब सेंटर खोले जाएंगे। वहीं इन सेंटर्स पर दवा के अलावा प्राइमरी टेस्टिंग की भी सुविधा लोगों को मिलेगी। इतना ही नहीं, वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी तैनाती किया जाएगा, जिससे कि लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं रिम्स और सदर हॉस्पिटल में मरीजों का भी लोड कम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल बकाया है तो हो जाए सावधान। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा व सिमडेगा सहित 6 डिवीजनों में सोमवार से वसूली अभियान। खबर के मुताबिक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिल वसूली के लिए एक बार फिर से कमर कस ली है। JBVNL 13 सितंबर से रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा सहित 6 डिवीजनों में राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाएगा। निगम ने सितंबर माह के अंत तक 100 करोड़ रुपए बकाये बिजली बिल की वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगली बड़ी खबर, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर अवस्था में PCR के जवानों ने उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। रिम्स के न्यूरो वार्ड के ICU में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार यहां उनकी हालात नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने रिम्स प्रबंधन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं रांची प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ कई पत्रकार भी रिम्स पहुंचे। सभी ने डॉक्टर और नर्स से बैजनाथ महतो को बेहतर इलाज कराने का आग्रह किया। अगली खबर, मूल अधिकार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कंपनी के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। खबर रामगढ़ से है, जहां कुज्जू थाना क्षेत्र के पैंकी गांव के स्थानीय लोगों ने संगीता देवी के अध्यक्षता में राधा कास्टिंग फैक्ट्री से अपनी मांगों को लेकर राधा कटिंग कंपनी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में अध्यक्ष संगीता देवी ने कहा कि कई बार कंपनी से मांग की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला।
उन्होंने फैक्ट्री को एक प्रबंधक को एक सूची सौंपी है, जिसके अनुसार निःशुल्क बिजली पानी की व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण यंत्र सुचारू रूप से चालू रखना, ग्रामीणों की समिति बनाना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करना, सभी पदों के अनुसार मजदूरी दर निर्धारित कर सार्वजनिक करना, स्थानीय ग्रामीणों को 75% रोजगार मुहैया कराना, समान काम समान मजदूरी, सभी मजदूरों को एक समान मजदूरी देना, तहत सुलभ शौचालय का निर्माण करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को उपलब्ध कराना आदि मांगे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय घंटी आधारित शिक्षकों का बनेगा पैनल, जरूरत के आधार पर कॉलेजों को भेजे जाएंगे शिक्षक। खबर के मुताबिक कोल्हान विश्वविद्यालय में घंटी आधारित गेस्ट शिक्षकों के लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा। इसी पैनल से ही कॉलेजों को जरूरत के आधार पर शिक्षक दिए जाएंगे। कई विषय में लगभग 50 से 60 शिक्षकों की बहाली अक्टूबर तक होनी है। इसके लिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन भी जमा कर दिया है। सहायक प्रोफेसर के लिए जितनी योग्यता होती है उतनी ही योग्यता घंटी आधारित गेस्ट शिक्षकों की भी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सबसे अधिक शिक्षकों की कमी वाले कॉलेजों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नगर विकास विभाग की 24 योजनाओं का किया उद्घाटन, 21 योजनाओं की रखी नींव। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में पूरी हुई नगर विकास विभाग की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें शास्त्री नगर में बना पार्क भी शामिल है, जिसकी लागत 1,53,00,000 रुपये है। उद्घाटित योजनाओं में नागरिक सुविधा मद की 11 योजनाएं तथा सड़क परिवहन से जुड़ी 13 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने 2,14,00,000 रुपये की योजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसमें नागरिक सुविधा मद की 18 योजना तथा सड़क परिवहन से जुड़ी 3 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी विधायक निधि से पूरी हुई 35 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। सभी योजनाएं 1,01,00,000 रुपये की लागत से पूरी हुई। अगली बड़ी खबर, साहेबगंज में सीबीआई जांच जारी, खोला जाएगा रूपा का कमरा। जानकारी के मुताबिक महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई की टीम साहेबगंज पहुंचकर केस की अनुसंधान कर रही है। सीबीआई की टीम ने साहेबगंज एसपी से मुलाकात कर रूपा तिर्की मौत मामले की जानकारी ली है और अनुसंधान को तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई उस कमरे को खोलकर जांच करेगी जिस कमरे में रूपा तिर्की मृत पाई गई थी। अगली बड़ी खबर, प्रसव पीड़ा से छटपटाती आदिवासी महिला को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। दलदली रास्ते में निजी गाड़ी भी फंस गई तो महिलाओं ने 1 किलोमीटर तक उठाकर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक अबुआ राज की बात करने वाले के मुंह पर यह तस्वीर शर्मनाक तमाचा है। तस्वीर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझारी प्रखंड के एक गांव की है। इस गर्भवती महिला मालती तामसोए की गांव की औरतें उठाकर निजी वाहन की तरफ ले जा रही है, जो गांव से 1 किलोमीटर दूर है। प्रसव पीड़ा से छटपटाती मालती को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। घर वालों ने प्राइवेट गाड़ी मंगाई, लेकिन गांव तक जाने वाली कच्ची सड़क बरसात में दलदल बन गई है। वह भी गांव नहीं पहुंच सकी तो इस गर्भवती महिला को उठाकर गाड़ी तक ले जाना पड़ा। अगली बड़ी खबर, विहिप नेता बबलू को गोली मारने में 5 गिरफ्तार। खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी स्थित रेलवे रनिंग रूम के पास विहिप नेता बबलू सिंह को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा है। पूरे मामले का उद्भेदन प्रेस वार्ता करके सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने रविवार को किया। इधर विधानसभा में नमाज कच के आवंटन पर कांग्रेस के बदले सुर, भाजपा ने कहा सताने लगा जनाक्रोश का डर। विधानसभा के मानसून सत्र में नमाज कच के आवंटन के मुद्दे पर खूब राजनीति होती रही। प्रदेश भाजपा विधानसभा स्पीकर के निर्णय के खिलाफ रही, इस फैसले को रद्द करने को कहा। विधानसभा भवन का घेराव कार्यक्रम भी किया गया। अब इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने सीएम को पत्र लिखकर भाजपा का जोश बढ़ा दिया है। अजय कुमार ने धर्म को लोकतंत्र के मंदिर से दूर रखने की बात कही है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, इसे किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रथा से दूर रखा जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अजय के बयान पर इससे कांग्रेस का दोहरा राजनीतिक चरित्र उजागर हुआ। अगली बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोपी पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी राज्य से बाहर दिल्ली आगरा रोड से हुई है। सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम का गठन किया गया था। आरोपी सुनील तिवारी को पुलिस लेकर रांची आ रही है। अरगोड़ा थाना में सुनील से पूछताछ की जाएगी। सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी।
अगली बड़ी खबर, गढ़वा की नियति बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार भवनाथपुर गढ़वा की नियति बदलने के प्लान बना रहा है। अरसे से इस जिले में सिंचाई सुविधाओं के अभाव में खेती किसानी चुनौती रही है। अकाल सुखाड़ का किस्सा आम रहा है। उद्योग धंधों के लिहाज से भी हालात अच्छे नहीं है। विधायक भानु प्रताप शाही ने पिछले दिनों इसे लेकर केंद्र को पत्र लिखकर चिंता भी जताई थी। कहा था कि 30 साल पहले भवनाथपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइमस्टोन और डोलोमाइट का माइंस यहां संचालित था, साथ ही एक बड़ा क्रशर प्लांट भी, पर माइंस और प्लांट दोनों 3 दशकों से बंद पड़े हैं। इसके लिए पहल हो। केंद्र सरकार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजते हुए उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ काला बिल्ला लगाकर करेंगे विरोध। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों के प्रति वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के गैर जिम्मेदाराना और एकपक्षीय बयान के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा मंगलवार 14 सितंबर को राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। इधर रामेश्वर उरांव के बयान को हेमंत सरकार सही मानती है तो बंद कर दे सरकारी स्कूल, झारखंड अभिभावक संघ। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षक इतना नकारा हैं जिसके कारण अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में सूबे की हेमंत सरकार शिक्षकों को वेतन बंद करे, क्योंकि आज उनके इस बयान से कोई भी अभिभावक अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। इस मुद्दे को सवाल उठाते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने सूबे की हेमंत सरकार से जानना चाहा कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो बातें कह रहे हैं सरकारी स्कूलों के संबंध में, अगर वह सच है तो राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर उसका बजट की राशि प्राइवेट स्कूलों को दे, ताकि प्राइवेट स्कूल में गरीबों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके।